सॉरी, आप लोगों को हमारी वजह से वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, चलो नाश्ता शुरू करो। रोशीन बेटा, कैसी तबीयत है? जी अम्मी, अब तो बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शुक्र है। आप क्या लेंगे? ये ऑमलेट बन के। ये पकड़ाना बेटा। जी। क्या? पापा, आंटी, आप लोग खाए ना? वफा ये मुझे दे दो। वफा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये लो। तुम्हारे कॉलेज का फॉर्म, इसको मुझे फिल करके दे देना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। That's so nice of you, बासित। कॉलेज का फॉर्म भी ले आए और एडमिशन भी करवा देंगे। और हमारी वफा तो है ये इतनी इंटेलिजेंट, इतना पढ़ने का शौक है कि जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाएगी, है ना? चलो शाबाश, जल्दी से फॉर्म फिल करके बासित को दे दो। हाँ वफा, ये फॉर्म फिल कर दो ताकि मैं ऑफिस जाने से पहले सबमिट करवा दूं। बासित भाई, मैं कर देती हूँ। इसकी लास्ट डेट कल तक है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फिर मैं आपको दे दूँ कल। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल दे देना, कल सबमिट करा दूँ। जी जी। जूस पास अरे खाला, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं नाश्ता ही बस तैयार करी थी। अगर आप नहीं आती ना तो मैं आपके कमरे में लेकर आने वाली थी खाना। आप बैठे, मैं बस लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं है। खाला, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? देखिए, आपने मुझे बोला था ना, तो मैंने ऑफिस फोन करके मना कर दिया था। और मैंने शहीर को बिल्कुल नहीं कहा कि आपसे आके बात करे। वाह, बहुत खूब। खुद तो तुम अच्छी बन गई और मेरे बेटे को मेरे सामने ला खड़ा किया है ना। खाला, ऐसा नहीं है। क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं रहा है? आप बहुत अच्छे से जानती हैं, अम्मी बाबा ने हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया है। और आप भूल गई हैं, बचपन में कोई भी बात होती थी मैं सीधा आपके पास आती थी और आप आंखें बंद करके मुझ पर यकीन करती थी। फिर अब ऐसा क्या हो गया है? अच्छा, अगर सालन बन गया है तो मुझे पराठा डाल दो एक, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे। ये वफा, ये लो अपनी ख्वाहिशों का परवाना है। डाइनिंग टेबल पर छोड़कर आ गई थी आप। अम्मा, क्या करूं मैं इसका? आपको पता है ना, मुझे कोई पढ़ने वढ़ने का शौक नहीं है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम्हें पढ़ने वढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन जो फॉर्म लेकर आया है ना, उसको बता दो। वफा, तुम्हारी चाल ना तुम्हारे गले में ही पड़ गई आकर। देखो तुम क्या कर रही हो।
अरे अक्ल के नाखून लो बेटा, क्यों बासित के पीछे पड़ी हुई हो? ये तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, क्यों बर्बादी के रास्ते पर चल रही हो? 3 बच्चों का बाप है, अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हारे लिए। देखो, इससे बेहतर तो वो वाला रिश्ता है। अगर तुम कहो तो मैं राबिया बहन से बात करूं, तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। हरगिज नहीं। क्या हो गया? ना मैं किसी और का सोचूंगी और ना ही मैं यूनिवर्सिटी के धक्के खाऊंगी। वफा, ना तुम्हारे पास दिमाग है और ना ही अक्ल। पागल गई हो बिल्कुल तुम। अम्मा, आप ना मुझे जानती नहीं है। एक बार जो मैं ठान लूं, फिर पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी, आप कब तक नाराज रहेंगी मुझसे? आपको पता है ना, मुझे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। आज आपसे मिले बगैर गया तो इतना बुरा दिन गुजरा, एक्सीडेंट होते होते बच गया मेरा। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई कोई? नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। और जब तक आप नहीं कहेंगी ना, नबीला जॉब पे नहीं जाएगी। तुम्हारी इजाजत काफी नहीं है क्या? शौहर हो तुम उसके, वही करेगी जो तुम कहोगे। शौहर का दर्जा अपनी जगह, लेकिन खाला भी तो माँ के बराबर होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अगर खाला शौहर की माँ हो तो मकाम और मर्तबा और भी ऊंचा हो जाता है। तुम दोनों की बातों में मिठास क्या कम थी जो तुमने चाय भी इतनी मीठी बना दी है। चली जाना कल से दफ्तर। क्या सच में? खाला, थैंक यू सो मच। जीती रहो। थैंक यू मम्मी। खैर मुझे भी चाय ला दो, ऐसी मीठी होनी चाहिए, मिठास वाली। अच्छा, अभी लेकर आते बना के। ऐसे ही ठीक है। मत तंग करो उसे। अरे मुझे तो चेक कराए ना, ये चाय कैसी बनी है। अरे भाई, ले आएगी तुम्हारी थोड़ी देर में चाय, क्या हो गया है? मिठास तो है वैसे। जब आंखें मैं बंद करता हूँ